ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बैठ जाए आत्मिक स्वरूप में, फरिश्ते स्थिति में। देखिए खुद को सूक्ष्म पतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ। बाप दादा की पवित्रता की किरणें हम पर पड़ रही और हम में स्फूर्ति, उत्साह, नया बल भर रही है। हमारे पुरुषार्थ को और पंख लगा रही है। हमारी सारी थकावट जैसे दूर हो गई। बाबा का वरद हस्त हमारे ऊपर। बाबा कह रहे हैं, विजयी भव, मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री भव, परम पवित्र भव, स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा आगे शुरू करो। बाबा कह रहे हैं, हाँ बच्चे। तो बाबा आप सभी प्रकार की सुविधाएं और सुख देते हुए सभी को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते तथा सभी में बल भरते रहते थे। उन्हें सदा हर्षित, स्फूर्तिपूर्वक और अथक देखकर सभी में एक विशेष उत्साह भरा रहता था। इतनी ऊंची मंजिल होने पर तथा अनेक प्रकार के विघ्न सामने आने पर भी थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था। आप तो सखा रूप में मन का हाल लेकर, साथ में खेल कूद कर, स्वयं को भी एक वत्सों का एक सहपाठी बताकर सभी के लिए सदा एक प्रेरणा का स्रोत बने रहते। यद्यपि आप शारीरिक दृष्टिकोण से वृद्ध थे, परंतु आप वृद्ध दिखाई नहीं देते थे। आप में युवकों से भी अधिक कर्मशीलता तथा स्फूर्ति थी। आप स्वयं ही सबसे पहले हर एक यज्ञ सेवा में हाथ डालते थे। मामूली से मामूली काम में भी आप सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। आपके इस सेवा भाव, नम्र भाव और सहकार्य भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। यज्ञवत नहीं चाहते थे कि उनके अति स्नेही आप बाबा अपने कोमल हाथों से कोई कठोर कार्य करे, परंतु आप सभी को कर्तव्य परायणता और यज्ञ सेवा में रुचि तथा यज्ञ स्नेह की प्रैक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। आप लौकिक कार्यों में भी अलौकिक भर देते थे। स्थूल कर्मों में तत्पर होते हुए भी बुद्धि ज्ञान निष्ठ, ईश्वरी स्मृति में स्थित तथा आत्मनिश्चय में कैसे टिकी रहे, इसका आप क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। यदि कोई भंडारे पाकशाला में भोजन बना रहा होता था तो आप वहां पहुंचकर समाचार लेते, उसे योग दृष्टि देते और वही ज्ञान के मधुर बोल बोलते हुए कहते, बच्ची, शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो इस भोजन में शक्ति भर जाएगी। मीठे बच्चों, सदैव ये याद रखना कि शिव बाबा का भंडारा है। उसी को भोग लगाने के लिए हम भोजन बना रहे हैं। यह विनाशी यज्ञ शिव बाबा का है। उसी के अर्थ ही निमित्त बन सब कार्य करना। कोई मशीन पर कपड़ों की सिलाई का कार्य कर रही होती तो पापा वहां भी पहुंचकर मधुर मुस्कान से बहुत खुशी बिखेर देते। सभी प्रसन्नचित होकर निहारते रहते। उन्हें भी आप ज्ञान के कुछ रत्न दे जाते। आप कहते, लाडली बच्ची हूँ, जब आप कर्मेंद्रियों से कार्य करती हो तो बुद्धि से अपनी अविनाशी कमाई भी साथ साथ करती रहा करो। शिव बाबा को याद करते हुए भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक से के अधिकारी बनने का कार्य भी साथ साथ करते रहना।
कोई कपड़ा धो रहे होते तो बाबा उसमें भी आप उसमें भी शामिल हो जाते। आप कहते, बच्चे आप तो हद के वस्त्र धो रहे हो, शिव बाबा तो बेहद का धोबी है। वह सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता है, उसे भी याद रखना। बच्चे आत्मा को भी साथ साथ धोते रहना। कितना सुंदर बाबा। इस प्रकार आप सदा यही कहा करते थे, बच्चे जब यज्ञ की किसी स्थूल सेवा में आप लगे हुए होते हैं तो साथ साथ योग द्वारा अपनी तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का भी पुरुषार्थ किया करो। मीठे बच्चे, यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। इस ईश्वरीय सेवा का अवसर किसी बिरले भाग्यशाली को ही मिलता है। आप बहुत खुश नसीब हो, आप लकी स्टार्स हो। महसूस करें खुद को हम कितने लकी स्टार्स हैं बाबा। आप अपने साथ सैर करने ले जाते तो भी कहते, देखो स्थूल यात्रा के साथ सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परम धाम की याद भी बुद्धि में रखना। नूरी रत्नों, इस अव्यक्त यात्रा का केवल आपको ही पता है। संसार के अन्य लोग इस अव्यक्त यात्रा को नहीं जानते। इस प्रकार सभी अपने विद्यार्थी जीवन में सहर्ष आगे बढ़ते जा रहे थे। आप बहुत ही रमणीकता से इन सारे कार्य कर्तव्य को निभाते रहे थे। तब बाबा आपने एक नया आदेश दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। ज्ञान, त्याग और योग द्वारा जीवन पवित्र बनाने के बाद शिव बाबा ने जनता की आध्यात्मिक सेवा जो आदेश दिया उसके बारे में कल जानते हैं। बाबा आपके सारे वाक्य धारण करने के लिए, इनको धारण कर पुरुषार्थ में कितना बल आ जाएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।